जेई मेन 2026 के इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 28 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो समझते हैं। लेट बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन हमारे पास, और वो फंक्शन क्या दिया हुआ है पहले मैं लिख लेता हूं। यहां पे हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये दिया है 1 माइनस ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x e के पावर में x माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये फंक्शन दिया हुआ है। और जब भी पता है मुझे लिमिट में अगर वेरिएबल है तो उसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एंड लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x एफ ऑफ टी प्लस 2। देखो यहां पे एफ ऑफ टी ये कहां से मिलेगा, ये एफ ऑफ एक्स से मिलेगा, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ एक्स को सॉल्व करना पड़ेगा, वहां से एफ ऑफ टी निकालना पड़ेगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर जो फंक्शन बनेगा हमें जी ऑफ एक्स का, उसका हमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा देखना पड़ेगा, जिसको हमें प्लस करना है, पी और क्यू दिया हुआ है। तो एक लोकल मिनिमा है, एक लोकल मैक्सिमा है, तो इतना काम करना है हमें। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, देखो इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर इंटीग्रेशन में लिमिट में जी वेरिएबल है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को, लेकिन थोड़ा सा ईजी करके करेंगे। ईजी करके ये करेंगे कि अगर मुझे पता है कि यहाँ पे ई एक्स के टर्म्स में लाना है तो हम क्या करते हैं, ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ दी साइड। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स 1 माइनस 2x प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा मेरा ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इंटू ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स बाहर 0 से लेकर x ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी। मैंने सिंपल किया है, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स माइनस टी को ब्रेक किया है, ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स और ई रेज़ टू पावर माइनस टी कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब बचा क्या है वो देखो, अब बचा क्या, हमारे पास जो वैल्यू बची है वो ये बची है। इससे पहले हम क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। ये हटा दिए, चलो इसको हटा देता हूं मैं अब, है ना, कैंसिल हो गया तो हटा ही देते। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को पूरे को डिफरेंशिएट करना है, कर देते। इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस ये सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ये फर्स्ट, ठीक है, इक्वल्स टू, अगेन इसमें बाय पार्ट्स लगेगा, ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस, ठीक है, ये सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ये फर्स्ट। ये तो भाई सिंपल है ना, हटा देंगे इंटीग्रेशन, तो ये बन गया ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। इतना करना था, देखो इतना हमने कर लिया। अब क्या हो सकता है, देखो अब ये हो सकता है कि पूरे टर्म में से एलएचएस और आरएचएस में से ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स को बाहर निकाल सकता हूं। अगर नोटिस करोगे तो देखो ई रेज़ टू पावर ऑफ एक्स, 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 ये बाहर होके कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यहां पे माइनस है तो मैं माइनस कर देता हूं यहां पे, ठीक है, इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचा, देखो ये बचा -2 प्लस 1 माइनस 2x प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, यहां का भी कैंसिल हो चुका है क्योंकि वो कॉमन हुआ है, तो यहां पे बचा एफ ऑफ एक्स। इतनी वैल्यू बची, इतनी वैल्यू बची। सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बन गया -2 प्लस 1। तो यहां से वैल्यू मिल जाएगी हमें, अच्छा यहां का भी माइनस था, ये भी ध्यान देना है, ये वाला माइनस था तो ये इसको चेंज करेगा, इसकी साइन चेंज होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3, ये बन जाएगी वैल्यू, अरे इक्वल्स टू 2x माइनस 3 बन जाएगी। तो ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, अगर मैं इसको लिखूं dy बाय dx माइनस 2y इक्वल टू 2x माइनस 3, तो ये मुझे किस फॉर्मेट दिख रहा है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू k के फॉर्मेट में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं इसका। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e के पावर में अंडर रूट पी डी एक्स, तो माइनस 2dx है ना, ये हो जाएगा माइनस 2dx। तो ये वैल्यू मिली मुझे e के पावर में -2x, है ना, x का इंटीग्रेशन 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x ही होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, y इंटू ई के पावर में -2x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, वो है 2x माइनस 3, है ना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर में -2x प्लस c।
वैल्यू बनी y e के पावर में -2x इक्वल टू, इसमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। पहले किसको, आइलेट रूल के अकॉर्डिंग e एक्सपोनेंशियल लास्ट में रहता है तो फर्स्ट इसी को लेना पड़ेगा। तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेट जब करोगे तो ये बनेगा e रेज टू पावर ऑफ -2x डिवाइडेड बाय -2, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, तो ये 2 बना, फिर से अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो e रेज टू पावर ऑफ -2x डिवाइड बाय -2, ठीक है, प्लस c। तो यहां से क्या क्या कैंसिल होगा देख लो, यहां से ये और ये टर्म कैंसिल होगा। क्या करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू क्या मिलेगी वो देख लेते हैं, y e रेज टू पावर ऑफ -2x इक्वल टू, ये कहां पे मिला, यहां पे वैल्यू मिली मुझे 2x - 3 e रेज टू पावर ऑफ -2x डिवाइडेड बाय -2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, लेकिन फिर से एक बार को इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरे को माइनस e रेज टू पावर ऑफ 2x डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, प्लस c। तो यहां पे देखो e रेज टू पावर ऑफ -2x कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो यहां पे वैल्यू जो मिलने वाली है मुझे कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, y इक्वल्स टू, है ना, अगर मैं ये कर दूं -2x - 3, है ना, और ये मिल जाएगा मुझे -1, ये मिल जाएगा मुझे -1, माइनस को बाहर कर दिया, डिवाइड बाय 2 प्लस c। तो यहां पे वैल्यू कुछ मिलेगी y इक्वल टू, सिंप्लीफाई, -2x प्लस 3 -1 डिवाइड बाय 2 प्लस c, तो y की वैल्यू मिल गई -2x प्लस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस c। अब यहां से मुझे c निकालना पड़ेगा। भाई c कैसे निकाले, c निकालने के लिए हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस किससे, रेफरेंस लेना पड़ता है हमें जो गिवन रहती है, जैसे कि f ऑफ x, इसमें हम x की जगह जैसे 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यही तो रहता है, रेफरेंस हम यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे f ऑफ 0 पुट करने पे वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ बचेगा क्या, ये 1। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे x इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू मिल गई 1। ये रेफरेंस ले लिया हमने, ये रेफरेंस ले लिया, पुट कर देते हैं, तो y मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, देखो y की जगह तो 1 ही है, तो मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ, y की जगह 1 है, 1 पुट कर देता हूँ, ये पूरा 0 हो गया, है ना, और ये 2/2, ये भी 1 हो गया हमारा, ये भी 1 हो गया, 1 प्लस c। तो यहाँ पे देखो c की वैल्यू 0 मिल गई, c की वैल्यू क्या मिल गई, 0, पुट कर दो, y इक्वल टू -2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कॉमन जैसे ही लूंगा तो ये वैल्यू कुछ बन जाएगी 1 - x, तो y की वैल्यू 1 - x मिल गई, मतलब फंक्शन ऑफ x मिल गया, मतलब फंक्शन ऑफ t अगर मैं बोलूंगा तो मैं इसको 1 - t बोल सकता हूं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज हम कर सकते हैं। अब आते हैं g ऑफ x पे। अब मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, g कहां है भाई, g ऑफ x पे आते हैं, है ना। ये g ऑफ x क्या है वैल्यू, g ऑफ x क्या है पहले देख लेते हैं, g ऑफ x क्या पहले लिख लेते हैं, 0 से x इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x, ये है हमारा f ऑफ x, ठीक है, प्लस 2, मतलब यहां पे अगर मैं t लेता हूं तो t आ जाएगा, है ना, अब वो समझते हैं बाद में, और 15 यहां पे आएगा t - 4 के पावर में 6 और t प्लस 12 के पावर में 17, ये dt, ये दिया हुआ है हमारे पास। तो अब वैल्यू क्या निकलेगी, देखो ये वैल्यू निकलेगी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर x, f ऑफ x की जगह मतलब f ऑफ t आएगा, तो ये 1 माइनस t प्लस 2, तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 माइनस t, ठीक है, 3 माइनस t के पावर में 15, ये आ गया t माइनस 4 के पावर में 6 और ये आ गया t प्लस 12 के पावर में 17 dt। अब मुझे क्या पता है, हम क्या करते हैं, x की जगह क्या पुट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन निकालने के लिए। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल है ना, x 3 की जगह t की जगह x लग जाएगा और इंटीग्रेशन हट जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा x माइनस 4 के पावर में 6 x प्लस 12 के पावर में 17, ये हमारा फंक्शन बन गया। अब जैसे ही हमारा फंक्शन बन गया तो इसके देखो क्रिटिकल पॉइंट्स, अब हमारा काम खत्म। अब हम चेक करेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या दिख रहे हैं, एक दिख रहा है, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस ऑफ x माइनस 3 के पावर में 15, x माइनस 4 के पावर में 6 और x प्लस 12 के पावर में 17, तो -12 यहां कर देता हूं, -12 यहां कर देता हूं 3 और यहां कर देता हूं 4।
अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, अब समझना बात को अच्छे, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू लेता हूं, 4 से बड़ी, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो माइनस साइन तो बाहर है, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। ठीक है। 3 से 4 की बीच की वैल्यू लेता हूं, मतलब 3 से बड़ी लेकिन 4 से छोटी, जब 4 से छोटी लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव के पावर में इवन है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा। वैसे ही 3 और 4 के बीच में तो पॉजिटिव रहेगा, और ये हमारा नंबर क्या रहेगा, देखो 3 से बड़ा तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो एक ही नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या बन गया देखो, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा, तो यहां पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, कोई चीज की दिक्कत नहीं जाने वाली है, बस ये चेक करना है। -12 से 3 0 ले लो, इसमें लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसमें लोगे तो ये पॉजिटिव, पावर 6 है मतलब पॉजिटिव ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी वैल्यू रखो ये पॉजिटिव ही देगा वैल्यू, क्योंकि इवन है, तो ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है। वैसे ही अगले वाले में -12, और इसके बारे में कोई भी वैल्यू ले लो, -12 से इधर कोई भी वैल्यू ले लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव ही हो जाएगा। ठीक, तो नेगेटिव 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 3 बार नेगेटिव है तो ये माइनस में आएगा, तो इस तरीके से कुछ आने वाली है वैल्यू। तो अब इससे ये पता चला कि लोकल मैक्सिमा कौन सी है और मिनिमा कौन सी है। जहां वैल्यू प्लस है, जहां वैल्यू ज्यादा आ रही है वो लोकल मैक्सिमा हो गया, जहां सबसे कम आ रही है वो लोकल मिनिमा हो गया। तो मुझे पता चल गया, देखो मैक्सिमा किस वैल्यू पे आ रही है, ये आ रही है इस पे 3 पे। ठीक है, 3 पे लोकल मैक्सिमा, तो ये 3, मिनिमा -12, मिनिमा सबसे तीनों में से सबसे छोटी -12, तो मिनिमा कहां आ रहा है, -12 पे, मैक्सिमा मतलब जहां पे फंक्शन इंक्रीज होगा वो मैक्सिमा फंक्शन। तो मुझे क्या निकालना है, मॉड ऑफ P प्लस Q, तो ये हो गया -12 प्लस 3, कितना हो गया भाई, -9, लेकिन मॉड में है तो 9, ओनली 9। ठीक है, मॉड हट जाएगा। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ये हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लेंथी था पर इजी था। ठीक है, तो थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो। हमारे चैनल पे क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली आते रहेंगे, बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ना है और देखते रहना है। बहुत सारे क्वेश्चंस येट टू कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।